नैतिक विकास संगठन ने अपने 49 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आपको बता दें कि 50वें वर्ष में वो प्रवेश करने पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन उन्होंने किया है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बम्बई वाली बगीची, मऊ रोड, खंडारी, आगरा। मेरे साथ में नैतिक विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। जी, नाम जानना चाहूँगा। राम कुमार अग्रवाल। किस तरह का आज शिविर है ये, यहाँ तमाम लाभार्थियों को आप लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और संगठन के जो उद्देश्य हैं वो किस तरह? संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज के निम्न वर्ग को, अछूत वर्ग को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, जो कि बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस बहुत अधिक होती है। यहाँ उनको एक मंच पर लाकर हर विधा के डॉक्टर्स को, चाहे वो नाक कान गले का हो, हड्डी का हो, नेत्र का हो, सबको इकट्ठा करके उनको ये, और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब तरह की चिकित्साएं, फिजियोथेरेपी है, योगा, नेचुरोपैथी भी है, जरा पकड़ लेना। तो ये सब हम यहाँ देकर सुबह 10 बजे से हमने 1 बजे तक रखा हुआ है और अभी सुबह से 200-250 लोग आ चुके हैं और अभी आने की काफ़ी संभावना है। दवाएं भी हमारी यहाँ मुफ्त में दी जा रही हैं। सामने उधर वो काउंटर बना हुआ है, देखिए वो 4 कंपाउंडर वहाँ लगे हुए हैं, सब भीड़ लग रही है काउंटर। दवा भी हम लोग फ्री में दे रहे हैं। इसके अलावा आपका संगठन किस तरह की गतिविधियों को करता है? क्योंकि ये तो एक चिकित्सा शिविर हो गया, 49 वर्ष आपने पूरे कर लिए, 49 वर्ष से आप सेवाओं में लगातार जुटे हुए हैं, तो इसके अलावा कौन सी सेवाएं आप? हमारा एक चिकित्सालय चलता है, 49 वर्ष से निरंतर चल रहा है, भैरव पार्क, बेलनगंज के पास। वहाँ भी सब तरह के डॉक्टर्स वो देते हैं चिकित्सा सुविधाएं। बाकी हमारा एक अपना जो संगठन है उसमें अपने मनोरंजन के कार्यक्रम भी होते हैं, कभी विचार गोष्ठियाँ भी कर लेते हैं, कभी नैतिकता पर व्याख्यान, कभी लोगों का सम्मान करना, बड़े साहित्यकार हैं या धार्मिक लोग हैं, कुछ इस तरह के ये कार्य करते रहते हैं। संगठन या संस्था जब कार्य करती है तो वो सामाजिक कार्यों को वरीयता भी देती है और उसी संकल्प के साथ में आपके नैतिक विकास संगठन ने आज 49 वर्ष पूरे होने पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। आपका नाम जानना चाहिए। राम किशोर अग्रवाल। अग्रवाल जी, कहीं ना कहीं सेवा को सर्वोपरि रख के आपका संगठन कार्य कर रहा है, कैसे नज़र से देखते हैं? बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं। ये अपने आप में, मेरे ख्याल में आगरा में नहीं और पूरे प्रदेश में एक इतिहास होगा कि कोई भी संस्था इस तरीके की 50 साल कंटिन्यू कर सके। बीच में बनती हैं, 2-4-6 साल चलती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हमारी संस्था की ये विशेषता है कि हमारे यहाँ चुनाव नहीं होते हैं, हमारे यहाँ चयन होता है। जिसको जो जिम्मेदारी दे दी जाती है वो प्रेम से, स्वयं से, इच्छा से इस सेवा कार्य में लगता है और इसी का फल है कि आज तक हमारे यहाँ कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ इस तरीके को लेकर, क्योंकि चुनावों में अक्सर जो है संगठन संस्थाएं बिखर जाती हैं। तो इसी का परिणाम है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। हमारी भावना दीन गरीब आदमियों की सेवा करना, निरंतर करते आ रहे हैं। जितना भी जो होता है हम सरकार से कोई सहयोग नहीं लेते हैं और हमारी संस्था निबंधन कार्यालय में रजिस्टर्ड है शुरू से, ऐसे ही में तो कोई गलत कार्य नहीं होता। हर साल हम 3 साल, मतलब हर साल हमारे हिसाब किताब ऑडिट होते हैं, सब काम होते हैं। और निस्वार्थ सेवा का जब मन बना लिया है तो कोई उसमें चोरी किस बात की, जब सब लोग अपना निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। आपका नाम जानना है? मेरा नाम गोपाल प्रसाद अग्रवाल। मैं सन 72 से ही इस संस्था से लगा, मतलब अटैच हूँ। सन 72 का मतलब 28/10/38/10/48 लगभग जिस दिन से मतलब फाउंडर संस्थापक सदस्य हैं आप। और बहुत बड़ी बात है कि कोई भी संगठन या संस्था, NGO अक्सर करके जब बनती हैं तो दम भी ज़्यादातर संस्थाएं तोड़ जाती हैं, लेकिन ये 49 वर्ष होने के बाद में 50 वर्ष में एंट्री कर रहे हैं और वही जोश और जुनून दिखाई दे रहा है जो शायद इन्होंने शुरुआती दिनों में जोश और जुनून। तो क्या खुशी कितनी होती है जब छात्र थे और मन ही मन शायद ये संस्था को गठन कर दिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और हमारी संस्था, सबसे बड़ी बात इन्होंने राम किशोर जी ने कहा कि लगातार 49-50 साल चलना किसी संस्था का बहुत ही
मुश्किल से नज़र आता है। हमारी संस्था को इतने वर्ष हो गए, कोई किसी तरह का विवाद नहीं है और बड़े सुचारू रूप से अपने भवन में ही चिकित्सालय है जो बाबू कन्हैयालाल जी ने डोनेट की थी जगह, और अब एक अच्छा चिकित्सालय बन चुका है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। दोस्ती की भी मिसाल है, सब लोग 50 वर्ष लगभग वो जुड़े हुए हैं। जी जी जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ आप कुछ कहना चाहते थे? हम लोग जब पढ़ते थे तब हम लोगों ने एक मीटिंग करी थी कि कुछ करके दिखाएं, तो उसमें जो है ये तय हुआ कि इसका एक गरीब है उनको दवाई की सुविधा नहीं होती, तब ये दवाई के लिए खोला गया और इस समय फिर स्पोर्ट्स वगैरह और भी हम करते रहे। पत्रकार वो खोली जब ये बोलते हैं उसको ये एनजीओ या संस्था नहीं, ये वो है ना पत्रिका पुस्तकालय, अच्छा अच्छा, लाइब्रेरी वगैरह खोलते थे। तो उससे तभी से चले आ रहे हैं, जो जाड़ों में करीब कपड़े बांट रहे हैं गरीबों को, जो बहुत हैं उन्हें खाना दे रहे हैं, 15 दिन का खाना दे रहे हैं एक आदमी को। लास्ट में मैं आपके पास आता हूँ, पौधा लगाया, वृक्ष बना और अब बट वृक्ष दिखाई दे रहा है। बट वृक्ष अक्सर करके दिखाई नहीं दिए। मेरी पत्रकारिता में 10 साल की पत्रकारिता मेरी भी हो गई, लेकिन अध्यक्ष जी मुझे नहीं बट वृक्ष कोई दिखाई दिया अभी संस्था के रूप में। कैसे? बिल्कुल पहला संगठन आपका नैतिक विकास संगठन मुझे दिखाई दिया है कि आप सभी दोस्त और जिन्होंने शायद शिक्षा के समय पे जो एनजीओ बनाई और मन बनाया और वो आज तक दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और इसके भविष्य की भी अच्छी कामना करता हूँ। मैं आपको ये और बताऊँ, आपने कहा अलग गतिविधि और क्या, जैसे कभी बाढ़ आ गई, हमने सन 78 में बाढ़ आई थी, तो किरावली के पुरावना गांव में वहाँ अपना शिविर लगाया, वहाँ खाने के पैकेट बांटे, दवाइयाँ दी। एक बार एसएन मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़बरदस्त कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कल्याण सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो आए, उन्होंने हमारी सेवाओं को सराहा वहाँ पर, फिर हड़ताल ख़त्म हुई वहाँ। इस तरह जयप्रकाश नारायण आए, इस तरह बहुत लोग हमारे यहाँ आते रहे संस्थाओं में। जी आपसे जानना चाहूँगा मैं कि अब क्योंकि उम्र का भी एक पड़ाव होता है, 49 वर्ष आपने दिए हैं इसको, काम की ऊर्जा है, अच्छी बात है, लेकिन एक जीवन काल होता है। अब यहाँ से आगे कैसे हाथों में इसको देखे जाएंगे आप, क्योंकि बहुत लंबा। ये ईश्वर के हाथ है, हमारे हाथ में। कुछ तो चुनिंदा ऐसे युवा चुन लिए होंगे आपने। ईश्वर के हाँ, हमारे यहाँ युवा वर्ग ऐसे हैं, 65 मेंबर हैं इस समय हमारे पास। इस समय ये आगे संभालेंगे। बिल्कुल, धर्म गोपाल मित्तल जी हैं, मैं इनके पास भी आ जाता हूँ। धर्म गोपाल मित्तल जी हैं जो शायद इस बट वृक्ष को अब, क्योंकि संरक्षण तो आपका है ही है, और सदस्यों के साथ में इस बट वृक्ष को कैसे और भी बृहद रूप देना है। धर्म गोपाल जी, एक्चुअली कोविड का काल जब चला तो हम सभी के सामने चिकित्सा की जितनी भी बताऊं कमियां थी, वो सब की पोटली खुल चुकी थी। इस समय हर आदमी चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर उंगली भी उठा रहा था और उसकी तरफ देख भी रहा था। उस समय नैतिक विकास संगठन जो परमात्मा हॉस्पिटल चलाता है, उसने कोरोना काल में इतनी सेवाएं की, जितने भी उससे लाभार्थी थे, आसपास भैरववाड़ी का जो मलिन बस्ती वगैरह रहती है, वहाँ प्रतिदिन 10 रुपये के पर्चे पर हम वहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। दंत चिकित्सक की हमारी पूरी जो आज के टाइम की जो बताऊँ मॉडिफाइड मशीन है, वो हमारी वहाँ पर लगी हुई हैं। आई की वहाँ पर लगी हुई हैं। अब हम एक बताऊँ भाई साहब के सानिध्य में एक बहुत ही बड़ा कौन सा बोला फिजियोथेरेपी वाला केंद्र भी खोलने जा रहे हैं। तो नैतिक विकास संगठन जब कोरोना काल के बाद जो बताऊं चिकित्सा में जो कमियां हुई हैं उसको पूरा करने के लिए नैतिक विकास संगठन ने एक तरह से बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। और जो हमारे ये वृद्ध लोग हैं, जो जिन्होंने नींव डाली है, 50वें वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसे शिविर हम आगरा के विभिन्न जगहों पर जाकर हम इसको आयोजित करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये नाम बता दीजिए आप। जितेंद्र बंसर। जितेंद्र जी, अब बट वृक्ष की छाँव कितनी ठंडी होगी? बहुत ज़बरदस्त है और इसे और आगे बढ़ाना है, विस्तार करना है, पूरे क्षेत्र में, पूरे आगरे में विस्तार करना है। हाँ, ये हमारे जी कोषाध्यक्ष जी हैं धन कुबेर। कितना धन इकट्ठा कर लिया है नैतिक विकास करने का काम नहीं है, धन को हम लोग वितरित ही करते हैं सेवा के रूप में।
अस्पताल चला करके वहाँ पे मरीजों को बुला के दवाइयाँ देते हैं, फिर निःशुल्क दवाई देते हैं, पैसा इकट्ठा करके सब दवाइयों का इंतजाम करते हैं, अस्पताल चलाते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। करनी भी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। चिकित्सक हैं और लगातार देख रहे हैं आप लाभार्थियों को, कोशिश हो रही है यहाँ के माध्यम से कि किस तरीके से उनकी बीमारियों को सुना जाए, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। मैम, नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर पूजा गर्ग। डॉक्टर पूजा गर्ग। नैतिक विकास संगठन 49 पड़ाव पार कर लिए, 50वें पड़ाव पर है उम्र के, आज जन्मदिन मना रहा है 50वां, तो कैसे देख रहे हैं आप, कब से जुड़े? मैं पिछले 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छी पहल है समाज के उस वर्ग के लिए जो चिकित्सा सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। आज काफ़ी मरीज़ यहाँ शिविर में आए हैं। मैं बाल रोग और नवजात शिशु विशेषज्ञ हूँ। काफ़ी बच्चे स्वास्थ्य लाभ लेने यहाँ पर आए हैं। संगठन की बहुत ही अच्छी पहल है और आशा करती हूँ आगे भी ये काम होते रहेंगे। आशा करती हैं आगे भी ये पहल चलती रहेगी। और भी तमाम लाभार्थी हैं मेरे साथ में, महिलाएं हैं। ये पर्चा है, आप काय का पर्चा बनवा के लाई हैं जी? ये आँखों का। अच्छा अच्छा, तो क्या दिक्कत है आँखों में? आँखों में लाल पड़ जाती है, आँख लाल पड़ जाती है। नैतिक विकास संगठन के माध्यम से ये शिविर लगाया है, निःशुल्क है, आपसे कुछ पैसा वैसा तो नहीं लिया? नहीं कुछ नहीं। कैसा देखते हैं इस तरह के शिविर जब लगते हैं तो आप लोगों को जब इस तरह के शिविर लगते हैं निःशुल्क, तो कितना मानते हैं लाभ होता है? खास करके खुशी होती है कि पैसा नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क देखा जा रहा है, सेवा भाव से देखा। वो तो खैर ठीक, अच्छा लगता है जब देखने आते हैं तो कि पैसे नहीं लग रहे हैं। यहाँ से दवाई भी आपको मिलेगी? लेंगे जब पता पड़ेगा। दिखा लिया आपने? दिखा लिया। अच्छा, क्या दिक्कत थी? अरे आँखों में दर्द भी होता है, हाथ पैरों में भी दर्द होता है। हाँ, इसकी दवाई ली है। तो यहाँ से कोई पैसा वैसा तो आपसे नहीं लिया गया? नहीं लिया है, पैसा नहीं लिया है। खुशी हो रही है इस तरह के शिविर लगते हैं तो आप दिखा ले। अब सही है, और गरीब आदमी तो दिखाएंगे, अब पैसे नहीं लगाएंगे तो। पैसे नहीं लगेंगे तो अब ये दवाई आपको लेनी है, हाँ, अब डॉक्टर साहब मैं आपसे भी जान लूँ जरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आँखों के ज़्यादा पेशेंट आ रहे होंगे मुझे लगता है। नहीं, मैं तो हड्डियों से संबंधित देख रहा हूँ। अच्छा, हड्डियों से संबंधित देख रहे हैं, तो आँखों के क्यों बता रहे थे मुझे? जी दिखा के आते हैं, उसके बाद मेरे पास हड्डी के अपने संबंध में आते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ कहना, कितने पेशेंट अभी तक आप? मैं अभी तो ऑलमोस्ट करीब ये 30-35 मरीज देख चुका मैं अब तक। आपको तो हड्डी के 30-35 देख चुके? अभी यहीं पे 30-35 देख चुका हूँ मैं। संगठन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये गरीब बच्चों, गरीब लोगों को ये सेवा मिलनी चाहिए। दवाएं ये सप्लाई देते हैं, हम लोगों पे आग्रह करते हैं, हम लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको खुशी होती है जब प्रेरित करते हैं? और खुशी क्यों? मैं तो अपना काम भी देख के आता हूँ, फिर आके बैठ जाता हूँ यहाँ आके। फिर अभी गया तो 3 चक्कर लगा चुका मैं। सभी लोगों को कहीं ना कहीं इसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, चिकित्सक का अपना कंट्रीब्यूशन है, संस्था के लोगों का, सभी खुश हैं यहाँ पर। और उम्मीद यही करते हैं कि जो पौधा आज से 49 वर्ष पहले लगाया गया था, 50वें पड़ाव में वो एंट्री कर चुका है, वृक्ष बना, और यहाँ से आगे इस बट वृक्ष की छांव में सभी ठंडी हवा लेंगे। और उम्मीद ये करता हूँ कि जो यहाँ के संरक्षक ऐसे हाथों में इसको दे के जाएंगे जो इसकी कहीं ना कहीं जो 49 वर्ष तक इन्होंने चलाया, उसी हिसाब से ये भी उसको संरक्षित करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, सेवा भाव से हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।